वज़ीर-ए-आज़म ने सस्ती बिजली का अवामी मुकद्दमा IMF के सामने उठा दिया। आलमी इदारा बातचीत को तैयार, पाकिस्तान से पूरा प्लान मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में बताया, आलमी मालियाती फंड के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। अवाम को सस्ती शाय खुरोनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। माह रमजान के लिए अभी से हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना होगा। IMF का पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम इस्लाहात और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की यकीन दहानी। टैक्स और एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात में पेशरफ्त बरकरार रखने का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का आज़म। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कर्ज प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ गामजन है, ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तानियत अपनाएं, पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। सरबराह पाक फौज का नौजवानों को वाज़ेह पैगाम। कहा, नौजवान नस्ल की फिक्री नशुदमा में पाकिस्तानी तारीख, सकाफत और आला इक़दार की बड़ी अहमियत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क भर के नुमाइंदा तलबा से खिताब। ISPR के मुताबिक यूथ फोरम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और तालिबात शामिल थे। आर्मी चीफ ने नौजवानों को मुस्तकबिल के रहनुमा करार दिया। कहा कि तलबा ऐसी महारतें पैदा करें जो उन्हें मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाए। सरबराह पाक फौज ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हम कभी भी फितना और खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। पाक तुर्की तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की नई जहद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ के मुआहिदों का इम्कान। तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, IT, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहिदे मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। हमने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा और पाक पतन के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की तरक्की है। पॉलिसी रेट 22 से 12% होने से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कम और ग्रोथ बढ़ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। मरियम नवाज पंजाब की रौनकें और खुशियां बहाल कर रही हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शिरकत की। गवर्नेंस और एहतसाब का निज़ाम आलमी मेयार के मुताबिक बनाने का मिशन। IMF वफ़द की वजारत ख़जाना, FBR, SECP, ऑडिटर जनरल और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें जारी। आलमी मालियाती इदारे की टीम सियासी जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों से भी मिलेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात मज़ीद सख्त करने का मुतालबा। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग में सूबाई इदारों को इख्तियारात देने पर जोर। वफ़द का वाइट कॉलर जराइम की तहकीकात, मुकदमात और सज़ाओं का जायजा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का मुतालबा। अगर हमने इंश्योर्ड पाकिस्तान की तरफ जाना है तो इट ऑल इज अबाउट स्केलिंग अप and for that the entire industry needs to come through and come in to take this forward. हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं। कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाना चाहिए। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मौसर हुकूमती पॉलिसियों से मैक्रो इस्तेहकाम हासिल कर लिया। हुकूमत निजी शोबे की मुआवनत के लिए तैयार है। एग्रीकल्चर के शोबे में कुछ जिद्दत आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात।
मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक IMF ने कोई बात नहीं की। IMF वक्त ने वक्त लिया होगा तो चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI कई धड़ों में तकसीम हो चुकी। PTI को इक़्तिदार देने के लिए लोग शामिल किए, अब मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं। बानी PTI का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म। पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा तलब किया जाएगा। शेर अफजल पर बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। जराए के मुताबिक शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर बानी PTI बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें हिदायत मिलेगी तो उस पर अमल करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील इकबाल सेक्रेटरी इत्तलात नामजद। नोटिफिकेशन मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार है। अदरवाइज मेरे पास अभी तक एज वी स्पीक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा हूं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। सलमान अकरम राजा ने मिसाल देते हुए कहा कि पंजाब में पतंग उड़ाना मना है, अगर कोई पंजाब में घर में पतंग उड़ाता है तो वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएगा, इस पर सिविलियन कानून लागू होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा, आइन जजेस की तैनाती और तबादले में फ़र्क वाज़ेह करता है। तैनाती और तबादले को एक ही मायने नहीं दिए जा सकते। हाई कोर्ट के जज के तबादले पर दोबारा हलफ उठाने से मुतालिक प्रोसीजर खामोश है। दोबारा हलफ ज़रूरी होता तो आइन में इसका जिक्र किया जाता। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस आने पर तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, वक्फा सवालात के इब्तिदा में ही PTI अरकान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया। डिप्टी स्पीकर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए वक्त देने से इनकार, अपोजिशन अरकान का ऐवान में एहतजाज, नारेबाजी, कोरम की निशानदही करके बायकॉट कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, नंदीपुर और गुड्डू प्लांट की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी में निजकारी पर इत्तफाक था, इसलिए PTCL की निजकारी हुई। अगर कोई शख्स काम नहीं कर रहा या किसी खसारे वाले इदारे में काम कर रहा है तो मुतबादिल ढूंढना लाजिम है। यूटिलिटी स्टोर्स की अब पहले जैसी फालियत नहीं रही। ख़वातीन के कौमी दिन पर शाहिदा रहमानी की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपोजिशन से शिकवा, बोले आपके साथ मुकम्मल ताउन करता हूं लेकिन आप लोगों का रवैया मुनासिब नहीं। क्या आपने अपने मेंबरान की ज़बान और लहजा देखा है। स्पीकर ने कहा, आपके रवैये से मेरी पोजीशन खराब होती है, हुकूमती अरकान को तंज करने का मौका मिलता है। अपोजिशन अरकान की स्पीकर से मुलाकात, 80 रुकन मोहम्मद गौस को पार्लियामेंट लॉजेस में रहने की इजाज़त मांग ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई इनकम टैक्स बिल पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का बिल की मुख्तलिफ दफ़ात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
कहा ज़रूरी इनकम टैक्स बिल काश्तकारों के साथ ज्यादती है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमत बिल के जरिए करप्शन का नया रास्ता खोल रही है। दस्तखत के बाद बिल असेंबली सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, दिसंबर के लिए बिजली ₹1.22 फी यूनिट सस्ती। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी नवंबर के महीने के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती मिलेगी। दोनों फैसलों का इतलाक फरवरी के बिलों में होगा। नेपरा का कहना है बिजली की कीमत में कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नोटिफिकेशन जारी। We are providing housing for almost 12 million people of the province of Sindh. Almost 2 million houses were completely destroyed in the 2022 floods. पानी की किल्लत से ज़राई मईशत तबाह हो रही है। तरक्की में हायल चैलेंजेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सिंध में सैलाब से लाखों लोग बेघर हुए। शराय ख्वानदगी, ग़ज़ाई किल्लत और बच्चों की अमवात तशवीश का बायस है। जो मिसाइल के मामले की छानबीन की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, इस मामले में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सरकारी खिदमात हासिल करने के लिए बच्चों को पोलियो कतरे पिलाना लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, बर्थ, मैरिज और दीगर सर्टिफिकेट्स पोलियो के कतरे पिलाने से मशरूत। बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे ना पिलाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मुराद भी वैक्सीनेशन से मशरूत। गैर सरकारी अफराद को क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दस्तावेजात भी बच्चों को वैक्सीन पिलाने पर ही मिल सकेंगी। सूबाई काबीना की मंजूरी से आज ही निफाज होगा। पंजाब में 5,960 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में भर्ती होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है पंजाब पुलिस के तमाम रीजन्स में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए प्रोसेस का आगाज कर दिया। तजावुजात के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के ऑपरेशंस में मुआवनत करेंगे।